अगले वीडियो में हमने पढ़ा था डिसएडवांटेज पेरेंटल रूट तक पढ़ लिया था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे नया, इसका ही टॉपिक है ये, इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेट पेरेंटली इज ऑन द इंजेक्ट इन द होलो एंड फाइन नीडल। मतलब क्या होता है, इसको पेरेंटल उपयोग किया जाता है, और नीडल यानी आप तो जानते हैं ये सुई होता है, होलो एंड फाइन नीडल, ठीक है, इनटू द बॉडी वेरियस साइड ऑफ वेरियस डेप्थ। अब ये थ्री तरह के होते हैं। सबक्यूटेनियस भी होता है, मतलब इसको सबक्यूटेनियस को क्या बोल सकते हैं, एस सी और एस सब क्यू। और इंट्रामस्कुलर भी होता है, आई एम, और इंट्रावेनस भी होता है। अब इनका एंगल्स से समझेंगे हम तो क्या कहाँ होता है। सबसे पहले हम इसमें स्लाइड में देखते हैं कि इंट्रामस्कुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब सीधा सीधा अब हम देखें 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये सीधा कहाँ जा रहा है, डर्मिस से होकर, एपिडर्मिस से होकर, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, तो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है ना, मतलब सीधा सीधा इंजेक्शन लगा वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, मसल में जाएगा। एक हमेशा ध्यान में रखें, मान लो डॉक्टर सीधा इंजेक्शन लगा, वो कहाँ जा रहा है, सीधा मसल में। फिर अगला आता है सबक्यूटेनियस, मतलब 45 डिग्री एंगल, मतलब 45 डिग्री एंगल होता है जो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। कहाँ जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। फिर अगला आता है इंट्रावेनस, ये जाता है 25 डिग्री, मतलब 25 डिग्रीज, ये जाता है अपना डर्मिस में। फिर अगला आता है इंट्राडर्मल, ये 10 to 15 डिग्री पर, ये कहाँ जाता है, अपने एपिडर्मिस में। ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूट होते हैं जिसके थ्रू इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल परिचय है कि किससे शुरू हो के आपने सामान्य आपने सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर जब सुई लगाता है, जैसे अपन बोतल चढ़वाते हैं तो वो कैसे देता है, इंट्राडर्मल देता है। कहाँ देता है, इंट्राडर्मल, जो सीधा कहाँ में जाता है, डर्मिस में। और उसका एंगल पे डिपेंड करता है सब। और नीचे ये सब दे रखा है, देखो, इंट्रामस्कुलर ये रहा, सबक्यूटेनियस ये रहा, इंट्रावेनस इसी तरह से एंगल से, और इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया। और ये हो गया अपने सबक्यूटेनियस रूट कम 45 डिग्री, और इंट्रावेनस 25 डिग्रीज। अब आगा स्ट्रिक्ट स्टाइली रिक्वायरमेंट द डोसेस फॉर्म एक्सपेंसिस द रिक्वायर्ड और द कंपोनेंट ट्रेंड इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो ट्रेंड कंपाउंडर होता है वही इनको सही तरीके से दे सकता है। द अगला हम पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे रैपिड एब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल। इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब जल्दी से हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन है रैपिड। व्हेन द पेशेंट इज अनकोऑपरेटिव, जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, द अदर अनेबल टू एक्सेप्ट मेडिसिन, वो इस रूट के थ्रू मेडिसिन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगला आता है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल प्रिपरेशन इज मतलब इंजेक्शन के थ्रू आर द यूजुअली इन आइदर स्टेज सस्पेंशन होता है, सोल्यूशन इज ड्रग वाटर इन सुइटेबल वेजिटेबल ऑयल भी इसके थ्रू दिए जा सकते हैं। Subcutaneous administration, the drug deposited in low subcutaneous which is supplied the nerve in vascular, मतलब कहाँ जाएगी, और सप्लाइड बाय द नर्व जाएगी, और लेस वेस्कुलर में। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आर यूजुअली एक्वा सॉल्यूशन होता है, मतलब पानी का भी होता है, सस्पेंशन भी दे सकते हैं, स्मॉल वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा इसका कहाँ देता है, लेस देन 2 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। दे आर जनरली इंजेक्ट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, इन आर्म में भी दे सकते हैं, अपर आर्म में देते हैं, थिक में देते हैं, एडोमन में दे सकते हैं। द साइड ऑफ शुड बी रोटेट इन फ्रिक्वेंट इंजेक्शन आर द गिव टू रिड्यूस द टिश्यू इरिटेशन, एग्जाम्पल इंसुलिन। एडवांटेज क्या है इसका, मतलब एडवांटेज क्या है इसका, सेल्फ इंजेक्शन इज़ अ पॉसिबल बिकॉज द डीप पेनिट्रेशन इज़ नॉट नीडेड, मतलब सेल्फ इंजेक्शन इसको दे सकते हैं, और ज़्यादा डीप होता है इसको नीडेड नहीं दे सकते हैं। और ओनली स्मॉल वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम। डिसएडवांटेज क्या है इसका, मतलब पहले एडवांटेज पढ़ लेते हैं, चलो। सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज़ नॉट नीडेड, सेल्फ इंजेक्शन दे सकते हैं, और डीप नीडेड तो वो इससे नहीं दे सकते हैं। एक्शन इज सस्टेन एंड द यूनिफॉर्म, मतलब एक्शन जो होता है वो सस्टेन होता है और यूनिफॉर्म रहता है। हाई बायोलिटी हाई रहती है इसकी। अवॉइड द फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें अवॉइड हो जाता है। डिफेड इन प्रिपरेशन कैन बी इंजेक्ट इन द प्रोलॉन्ग एक्शन, मतलब ज़्यादा लंबा असर ये देता है। अगर डिसएडवांटेज क्या है इसके, ओनली स्मॉल वॉल्यूम 1 से 2 ml कैन बी इंजेक्ट, 1 से 2 ml इसको दे सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम में। नो सुटेबल फॉर द शॉक पेशेंट,
पेशेंट शोक होता है नो सुटेबल, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर देन द रूट, ओनली नॉन इरिटेंट ड्रग इंजेक्ट बाय रूट, मतलब नॉन इरिटेंट ड्रग होती है वो इसके रूट के थ्रू उपयोग की जाती है, नॉन इरिटेंट। और अब आता है इंट्रामस्कुलर रूट। क्या अगला रूट कौन सा है अपना? इंट्रामस्कुलर। एक्वस ओलिजिनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन परफॉर्म द ड्रीप इनटू द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में दिया जाता है। टेटलोज द ट्रिप्सिस ग्लूटेस मैक्सिमम रेक्टस इन फेमरॉइड फेमरस लुम्बर मसल्स में। एक्वस ओलिजिनस सोल्यूशन होता है। सस्पेंशन में भी यूज इन रैपिड एक्शन होता है। ड्रग विद इरिटेशन सब्सटेंस ए टिश्यू एडमिशन 2 से 5 ml इसको दे सकते हैं। और 5 और when a volume of 5 ml and more is to inject in separate divide dose, मतलब 5 ml की डोज इससे ज़्यादा आती होती है, मतलब उसे दो डिवाइड करके इसको दे सकते हैं। फिर आता है एडवांटेज कैन बी यूज इन माइल्ड एक्शन इरिटेशन सस्पेंशन कोलोडियल्स, माइल्ड एक्शन होता है, सस्पेंशन जो होते हैं कोलोडियल से होते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन इज़ फास्ट रैपिड ऑनसेट, मतलब फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है। हाई बायोलिटीज होती है, फर्स्ट फार इफेक्ट होता है। डिपेंड विब्रेशन कैन बी, ये उसको पहले वो वाला ही है। सेल्फ इंजेक्शन इज डिफेक्ट पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड, नो सुटेबल ट्रीट पेशेंट होता है। केस पेन व्हील इंजेक्टर होता है। वॉल्यूम इस इंजेक्शन शुड बी नॉट एक्सेप्टेड। अगला हम जो अपना लास्ट वाला है ये पढ़ेंगे इंट्रावेनस। एक्वस सोल्यूशन इंजेक्ट, मतलब पानी का जो सोल्यूशन होता है वो इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। वेटेन इन एफिकेसी, डायरेक्ट एफर्ट करते हैं, सेफ्टी होता है और कंफर्ट होता है। और पेशेंट डिजायर्ड ड्यूरेशन रिस्पॉन्स, मतलब पेशेंट रिजोल्व ड्यूरेशन भी होता है और रिस्पॉन्स भी हो सकता है, आसानी से दे सकते हैं। द ड्रग में भी एडमिशन, मतलब ड्रग जब ऐड कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ब्लोस इन फिट द स्लो, मतलब स्लोली देना पड़ता है। डिप मेन भी ब्लड लेवल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन आफ्टर सर्जरी, और सर्जरी का ब्लड लेवल देख कर ही देना, मतलब मान लो साधारण से हम जानते हैं कि पहला थोड़ा सा ब्लड उसको दबा कर निकालना पड़ता है कि ये सही जा रही है कि नहीं जा रही है। द ड्रग इज मेंटेन द सोल्यूशन इंजेक्ट इन द पेनिट्रेशन ओकर द प्रोड्यूस इम्बोलाई, क्लोटिन फैक्ट इम्बोलाई भी होती है। द ड्रग मस्ट भी मेंटेन करता है इंजेक्शन, सो द प्रेस्क्रिप्शन जो होता है होकर द प्रोड्यूशन इम्बोलाई। इंजेक्शन में भी ओलिजिनियस बेस भी हो सकता है इसमें। आई वी प्रोड्यूस द प्यूमुलरी इम्पोज। फिर अगला आता है एडवांटेज कैन बी गिव ए अनक्वेश्चन पेशेंट होता है और को देता है। इमीडिएट एक्शन होता है इसका। ऑलमोस्ट जो बायोलिटी होता है। अवॉइड फर्स्ट फार इफेक्ट होता है। और डिसएडवांटेज सेल्फ, इसको सेल्फ नहीं ले सकते हैं। लोकल इरिटेशन में भी फेवरेट्स होता है। एक्स्ट्रा वेसन इज कैन बी थर्मोप्लेट्स लव चेंजेस इन रिविजन। आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट में ज़रूर कीजिए कि आपको अच्छा आया व पसंद आया कि नहीं आया। अगर और टॉपिक पे बनाने हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरा छठा वीडियो है, और इसी के साथ मैं और अच्छी तरीके से आगे अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। और इसके पहले की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा आपसे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।